लोकतंत्र के सबसे बड़े नेता नरेंद्र मोदी इस समय आप देख सकते हैं इलेक्शन कमीशन के बनाए हुए सारे नियमों को फॉलो करते हुए नरेंद्र मोदी इस समय कलेक्ट्रेट परिसर में पैदल दाखिल हो रहे हैं। बाकायदा गेट के बाहर वो उतरने के बाद पब्लिक की तरफ मुखातिब हुए, हाथ जोड़ा, हाथ जोड़ने के बाद अब वो धीरे धीरे नामांकन स्थल के अंदर की तरफ दाखिल हो गए। और इस समय नामांकन स्थल में फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दाखिल हो चुके हैं। यहाँ पहले से एनडीए के सारे नेता, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष, देश के गृह मंत्री अमित शाह, वो सब लोग मौजूद हैं उनके सपोर्ट में। 4 प्रस्तावक पहले ही पहुंच चुके थे जो प्रधानमंत्री के नामांकन प्रस्ताव का समर्थन करेंगे। तो 4 प्रस्तावक, एनडीए के सारे नेता सब इस समय कलेक्ट्रेट परिसर में दाखिल हो चुके हैं और इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नामांकन अगले कुछ पल में, जैसा पहले से ही समय निर्धारित था, 11:40 में एबीपी न्यूज ने ही ये खबर दिखाई थी कि 11:40 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नामांकन करने पहुंचेंगे। तो ठीक 11:40 पर नरेंद्र मोदी नामांकन करने के लिए कलेक्ट्रेट परिसर में पहुंच चुके हैं, नामांकन स्थल में पहुंच चुके हैं। उनके साथ उनकी पूरी टीम, उनके वकील, उनके प्रस्तावक, भारतीय जनता पार्टी के तमाम सपोर्ट में नेता, भारतीय जनता एनडीए के तमाम नेता, सब लोग यहाँ पे पहले से ही मौजूद हैं। और अब काशी के सांसद यानी देश के प्रधानमंत्री तीसरी बार काशी से नामांकन करेंगे। मैं आपको बता दूं कि 2 बार पहले भी जब नामांकन हुए यानी 2014 और 2019, उस समय भी मैं इसी जगह से कवर कर रहा था। फर्क इतना था कि 2019 में मैं थोड़ा सा और अंदर था, आज मैं थोड़ा उस गेट के बाहर हूं और यही उसी तरह से नामांकन कवर कर रहा हूं। लेकिन तीनों बार एक ही पैटर्न, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आते हैं, काशी के लोगों से मिलते हैं, रोड शो करते हैं और अपना नामांकन दाखिल करते हैं। और काशी की जनता इस रोड शो के बाद, नामांकन के बाद खुद चुनाव लड़ती है और हर बार जीत का अंतर बढ़ता जाता है। भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के सपोर्टरों ने इस बार 10 लाख का टारगेट रखा है कि 10 लाख से अधिक वोटों से नरेंद्र मोदी को जिताना है। अब देखना यह है कि ये टारगेट कितना बड़ा होता है या कितना छोटा। लेकिन जिस तरह से कल रोड शो में सपोर्ट मिल रहा था नरेंद्र मोदी को बनारस की जनता से, उससे कहा जा सकता है कि शायद भारतीय जनता पार्टी अपने लक्ष्य को हासिल कर ले, क्योंकि लड़ाई तो कहीं दिखती नहीं है। बस अब देखना यह है कि जीत का मार्जिन क्या होता है। जी सिरीन। बिल्कुल, और तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, ये उस वक्त की तस्वीरें जब कलेक्ट्रेट परिसर में दाखिल हो रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। गेट के बाहर खुद उतरकर और अंदर दाखिल हुए हैं। अब नॉमिनेशन जहां पर उन्हें फाइल करना है, अंदर प्रधानमंत्री जा चुके हैं। पूरी प्रक्रिया जो होगी, प्रस्तावक तमाम वहां पर मौजूद होंगे और थोड़ी ही देर बाद प्रधानमंत्री यहां से बाहर भी आ जाएंगे। लेकिन अभी नामांकन का जिसका इंतजार किया जा रहा था, क्योंकि तीसरी बार 2014 में शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी, जब उन्होंने काशी को चुना था, बनारस को चुना था, वाराणसी को चुना था अपने संसदीय क्षेत्र के तौर पर, और उन्हें जनता का प्यार भी भरपूर मिला। और जैसा नीरज बता रहे थे कि ये लगातार बढ़ता ही जा रहा है। 2019 में ये और बड़ी जीत बनकर उभरी। अब 2024 में जिस तरह से 10 लाख वोटों से जीत की बात की जा रही है, एक बड़ा टारगेट, एक बड़ा नंबर है। और अभी देखिए तस्वीरें हम आपको आगे भी दिखाएंगे, लेकिन अंकित का रुख कर लेते हैं। अंकित भी हमें तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं। और अंकित, सबसे दिलचस्प बात यह है कि काशी में, बनारस में आज जगह जगह लोग इंतजार कर रहे हैं कि उनके सांसद, आज प्रधानमंत्री के साथ साथ वो कोशिश ये कर रहे हैं कि वो अपने सांसद को देखें, उन्हें मिले उनसे और उन्हें आशीर्वाद दें। लोगों का उत्साह वाकई बड़ा दिलचस्प रहा आज। बिल्कुल, देखिए कल से जो पिछले 24 घंटों की अगर मैं बात करूं तो काशी की सड़कों पर उसी तरीके का उत्साह है। और फिलहाल इस वक्त हमारी जो नजर टिकी हुई है वो इस कलेक्ट्रेट के गेट के ऊपर टिकी हुई है, क्योंकि प्रधानमंत्री की जो गाड़ी है देखिए गेट के बाहर लगी हुई है। और जैसे प्रधानमंत्री नामांकन करके निकलेंगे वो इस गाड़ी में बैठेंगे और इसी रास्ते से हमारे करीब से होते हुए वो बाहर निकलेंगे और एयरपोर्ट के लिए बाद में रवाना होंगे। लेकिन फिलहाल इस वक्त अगर जो है गाड़ी के पास में भी देखें तो वहां पर, हालांकि ये देखिए एस्कॉर्ट की गाड़ी सामने आ गई है, लेकिन वहां पर बीजेपी के कुछ समर्थक हैं जिनको जो है अनुमति दी गई थी और वो जो है प्रधानमंत्री का सुबह से इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि एक टाइम के बाद यहां अंदर आने की अनुमति किसी को नहीं थी। लिहाजा ये लोग सुबह 7-8 बजे से ही पहुंच गए और तब से अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। मान एक और तस्वीर हम दिखा सकते हैं तो दूसरे गेट पे दिखाते हैं। इधर अगर हम जो थोड़ा सा कैमरा घुमाते हैं और ये देखिए, इधर अगर आप आएंगे तो यहाँ पर भी
बाकायदा जो है सैकड़ों की संख्या में जो समर्थक है वो सुरक्षा जो घेरे के बाहर वो खड़े हुए हैं, वहां पर वो अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री की एक झलक मिल जाए। तो ये जिस बात का जिक्र नीरज कर रहे थे ना कि यहाँ की जनता अपने आप प्रधानमंत्री के लिए चुनाव लड़ती है। प्रधानमंत्री ऐसा नहीं है कि यहाँ पर आते नहीं है, आते हैं, बाकायदा वक्त देते हैं, नामांकन करते हैं। और जैसे हमको जानकारी मिली है कि जब नामांकन की तारीख होगी उससे पहले भी प्रधानमंत्री 2 से 3 दिन यहाँ पर बनारस की जनता के बीच में पहुंचेंगे और एक बार फिर से रोड शो हमको देखने को मिलेंगे। लेकिन ये बिल्कुल, क्योंकि प्रधानमंत्री का मिनट टू मिनट का शेड्यूल जो फिक्स है वो भी हमने अपने दर्शकों को बताया। नामांकन दाखिल करने के बाद वो सीधे झारखंड के लिए रवाना हो जाएंगे और कोडरमा में बड़ी रैली को संबोधित करने का उनका कार्यक्रम है। लेकिन उससे पहले इन तस्वीरों पर सुबह से ही नजर, क्योंकि तीसरी बार अपना नामांकन दाखिल कर रहे हैं प्रधानमंत्री। अंदर वो पूरी प्रक्रिया अभी शुरू हो चुकी होगी जिसके लिए प्रधानमंत्री यहां पर पहुंचे हुए हैं। और इस बार दावा बड़ा है, इस बार रिकॉर्ड दर्ज करने की बात की जा रही है कि पिछले रिकॉर्ड को तोड़ते हुए एक नया रिकॉर्ड इस बार प्रधानमंत्री यहां से बनाएंगे और एक सबसे बड़ी जीत दर्ज करेंगे। तो तस्वीरें आपके सामने उस वक्त की हैं जब कलेक्ट्रेट परिसर में दाखिल हुए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और जिस तरह से काशी के साथ उनका लगाव, उनका जुड़ाव, उनका कनेक्शन जो है उसे आपको याद होगा जब प्रधानमंत्री ने सबसे पहले मां गंगा के साथ उनका रिश्ता क्या है, उनकी भावनाएं क्या हैं, उनका समर्पण क्या है, उस बात को उसका जिक्र किया था और कहा था कि मैं मां गंगा के बुलावे पर आया हूं। लेकिन अब उन्होंने उस बात को बहुत आगे तक बढ़ाकर यह कहा कि अब मां गंगा ने मुझे गोद ले लिया है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।